हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तीन टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फॉर 2 मार्क्स बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा e टू द पावर ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन बी एक्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास में e टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दे रखा है ई टू द पावर माइनस एक्स साइन 3x dx। अगर आईलेट के रूल से करने जाओगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो अगर कंपेयर करते हो तो ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी का वैल्यू 3 है। तो फार्मूला के अंदर पुट कर दो ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स। सो ए साइन बी एक्स है तो ए का वैल्यू -1 है, सो -1 इंटू साइन 3x माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे 3 है, सो 3 cos 3x। सो इट विल बी ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 10 माइनस साइन 3x माइनस 3 cos 3x। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दे रखा है ई टू द पावर 3x साइन 2x इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो a का वैल्यू अभी हमारा 3 है, b का वैल्यू है 2। करस्पॉन्डिंग फार्मूला के अंदर पुट कर दो ई टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा a साइन बी एक्स। सो 3 साइन 2x माइनस b कॉस बी एक्स, सो 2 cos 2x। तो ई टू द पावर 3x डिवीजन में बन जाएगा 9 + 4 13 मल्टीप्लाइड बाई 3 साइन 2x माइनस 2 cos 2x। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे ई टू द पावर 4x साइन x dx, ई टू द पावर -2x साइन 3x dx एंड मैनी मोर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है हमारा ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स एंड इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका फॉर्मूला बनेगा ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो ध्यान रखना है ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स में यहाँ बीच में नेगेटिव का साइन था, यहाँ फॉर्मूला में राइट हैंड साइड में पॉजिटिव का ही साइन है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन और ऑफ ई टू द पावर 3x cos 2x dx। तो ये हमारा बन जाएगा a का वैल्यू है यहाँ पे 3, b का वैल्यू है 2। सो ई टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर a cos bx, सो 3 cos 2x प्लस b साइन bx, सो 2 साइन 2x। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 13 हो जाएगा। ई टू द पावर 3x अपॉन 13 3 cos 2x प्लस 2 साइन 2x। नेक्स्ट ई टू द पावर -2x cos ऑफ x dx। तो a का वैल्यू हो गया यहाँ पे -2, b का वैल्यू हो गया 1। सो इट विल बी ई टू द पावर -2x डिवाइडेड बाई -2 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a cos bx, सो -2 cos x प्लस 1 इंटू साइन x। तो यहाँ बन जाएगा ए टू द पावर -2x डिवाइडेड बाई 4 + 1 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 cos x प्लस साइन x। इसके कुछ एग्जाम्पल कर सकते हो। जैसे ई टू द पावर 5x cos x dx, ई टू द पावर -3x cos 3x dx। तो इनको अपने से सॉल्व करो। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है हमारा आज के लेक्चर का, उसमें हमारे इंटीग्रेशन कुछ इस फॉर्म में होंगे ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर बनने वाला है ई टू द पावर एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के फॉर्मूला से ही किए हैं, यू डॉट वी का जो इंटीग्रेशन होता है, लेकिन डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि 2 मार्क्स में हमें पूरा सॉल्व नहीं करना होता है। इसके लिए एग्जाम्पल देखो। e to the power x
10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx। तो हमें ये चेक करना है कि किसका डेरिवेटिव हमें दे रखा है। तो यहाँ पर 10 का डेरिवेटिव हमें पता है सेक स्क्वायर होता है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा e⁻x इंटू 10x प्लस सी। नेक्स्ट e⁻x इंटू log ऑफ साइन एक्स प्लस कोट एक्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ देखना है कि log साइन एक्स और कोट एक्स में कौन सा हमारा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। तो log साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा कोट एक्स, इसका मतलब ये हमारा एक्चुअल फंक्शन है। तो आंसर क्या बन जाएगा e⁻x मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट e⁻x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमें पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आंसर हो जाएगा e⁻x इंटू tan इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल e⁻x यहाँ पे हम ले सकते हैं जैसे सेक एक्स या फिर कोसेक एक्स ले लेते हैं, कोसेक एक्स एंड माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू 1 माइनस कोट एक्स। तो उसको पहले सिंप्लीफाई करना है हमें ऊपर वाली फॉर्म में। अब यहाँ पे दिख रहा है कोसेक एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है हमारा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, और कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो उसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा e⁻x मल्टीप्लाइड बाई कोसेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, इसका मतलब e⁻x साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट e⁻x 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स dx। तो यहाँ पे दो फंक्शन हमारे लिए अलग से नहीं दे रखे हैं इसने, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 प्लस साइन एक्स को 1 प्लस कोस एक्स से अलग अलग डिवाइड कर दो। सो 1/1 प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा e⁻x 1/1 प्लस कोस एक्स। 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 2 कोस स्क्वायर x/2। साइन एक्स का फॉर्मूला x/2 की टर्म में 2 साइन x/2 कोस x/2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर x/2 इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमें मिल गया 1/2 सेक स्क्वायर x/2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, इसका मतलब साइन बाई कॉस हो जाएगा tan x/2 इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे tan का डेरिवेटिव हमें पता है कि सेक स्क्वायर x होता है, लेकिन tan x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है ये चेक कर लो। tan x/2 का डेरिवेटिव d/dx ऑफ, तो tan का डेरिवेटिव बन जाएगा सेक स्क्वायर x/2, चेन रूल से x/2 का डेरिवेटिव 1/2। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे हमें दे रखा है। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा e⁻x मल्टीप्लाइड बाई tan x/2 tan x/2 प्लस सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, e⁻x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता ही है। सो e⁻x इंटू 1/x प्लस सी। तो ये कुछ ऐसा भी आ सकता था, जैसे 1/x³ दे दिया तो यहाँ पे दे देगा तुम्हें -3/x⁴। तो 1/x³ का डेरिवेटिव -3/x⁴ होता है। सो e⁻x इंटू 1/x³ प्लस सी। नेक्स्ट e⁻x
मल्टीप्लाइड बाई x-3 डिवाइडेड बाई x-1 होल क्यूब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। e⁻x इंटू x डिनोमिनेटर की फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। x-1 -2 डिवाइडेड बाई x-1 होल क्यूब। न्यूमरेटर में दो टर्म्स हम बना लिए हैं, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर से। सो इट विल बिकम e⁻x इंटू x-1 अपॉन x-1 होल क्यूब -2 अपॉन x-1 होल क्यूब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट पार्ट में हमें मिलेगा 1 अपॉन x-1 होल स्क्वायर, सेकेंड पार्ट है -2 अपॉन x-1 होल क्यूब। क्योंकि डिवीजन में लीनियर फैक्टर है तो नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह कर सकते हैं x सपोज करके। तो 1/x² का डेरिवेटिव हमें पता होता है -2 अपॉन x क्यूब। तो यहाँ पे अगर -1 का होल स्क्वायर भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम आंसर ही आने वाला है। तो 1/x-1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा है। सो आंसर बन जाएगा e⁻x इंटू 1 अपॉन x-1 होल स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जैसे हमें दे रखा है, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है बुक से। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू x अपॉन 1 + x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की टर्म्स में बनाने की कोशिश करो। e⁻x इंटू x + 1 -1 कर सकते हैं। सो x + 1 होल स्क्वायर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर दो। x + 1 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर -1 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा e⁻x इंटू 1 अपॉन x + 1 -1 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता ही है। सो e⁻x इंटू 1 अपॉन x + 1 प्लस c। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट e⁻x इंटू 1 अपॉन √(a² - x² प्लस साइन इनवर्स x/a इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जितने भी फॉर्मूला हैं डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन के, किसी पे भी बेस्ट पूछा जा सकता है। तो यहाँ साइन इनवर्स x/a का डेरिवेटिव हमें पता है 1/√(a² - x² होता है। तो ये बन जाएगा e⁻x इंटू साइन इनवर्स x/a प्लस c। और भी किसी भी फॉर्मूला पे बेस्ट आ सकता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x डिवाइडेड बाई 1 अपॉन x² - a² दे दिया, यहाँ पे दे दिया 1/2a log ऑफ x - a अपॉन x प्लस a। तो हमें पता है 1/x² - a² का इंटीग्रेशन ये वाला होता है, मतलब इसका डेरिवेटिव ये होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा e⁻x इंटू 1/2a log ऑफ x - a अपॉन x प्लस a। यहाँ पे रहेगा मॉड का साइन। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x पूछा जा सकता है, जैसे sec x प्लस log ऑफ sec x माइनस tan x इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो sec का हमारे पास में इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x। तो log sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव sec x हो जाएगा। इसका मतलब आंसर बन गया e⁻x इंटू log ऑफ sec x प्लस tan x। तो जब भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे, या तो e⁻ax इंटू साइन bx का क्वेश्चन आ सकता है, e⁻ax cos bx, या फिर केवल e⁻x दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी पक्की होगी कि एक फंक्शन दूसरे का कुछ डेरिवेटिव है। तो जो फंक्शन एक्चुअल फंक्शन है जिसका हमें डेरिवेटिव दे रखा है वो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।